सबको नमस्ते। यजुर्वेद अध्वर्यु वेद भी बोलते हैं इसको, अध्वर्यु वेद। यजुंसि गद्यानि यजुषाम वेदः। यजुर्वेद गद्य में है ना, गद्यात्मको यजुः। इज्यते अनेन इति यजुः और अन्यताक्षर अवसानो यजुः। अन्यताक्षर है, गद्यात्मक है, जिसमें जहाँ पे छंद होता है जो गेयात्मक होता है उसमें एक नियत अक्षर होता है, परंतु यजुर्वेद में अन्यताक्षर है। किसी लाइन में 10 शब्द है, किसी लाइन में 10 अक्षर है, किसी में 11 है, किसी में 12 है। इस तरह से अन्यताक्षर अवसानो यजुः। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की शाखा 100 अध्वर्यु शाखा, 100 अध्वर्यु शाखा, 100 शतम अध्वर्यु शाखा, 100 अध्वर्यु शाखा, 100 शाखा है। और ऋग्वेद की कितने शाखाएं है पतंजलि के अनुसार? 21। एक विंशतिधा बाहवरिच्यम। चरण व्यूह के अनुसार नहीं याद करना है आपको। कुर्म पुराण अनुसार शाखा नाम तो सतेनाथ यजुर्वेदम अथा करोत, इसमें भी 100 शाखा। षड गुरु शिष्य सर्वानुक्रमणी अनुसार यजुरेक शताध्वकम, इसमें भी 100 शाखा है। पतंजलि के अनुसार पूछता है, उसका ध्यान रखना है। यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को बोलते हैं आदित्य संप्रदाय। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय कहलाता है। आदित्य, हाँ, अच्छा, वो निकाल। आदित्य संप्रदाय, शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय कहलाता है। और मिथिला निवासी शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहा जाता है। मिथिला निवासी वाजसनेय के पुत्र याज्वल्क्य, वाजसनेय द्वारा आख्यात है ये शुक्ल यजुर्वेद। वाजसनेय के पुत्र थे याज्वल्क्य, जो कि मिथिला के निवासी थे। ये प्रश्न भी बन सकता है, याज्वल्क्य कहाँ के निवासी थे? मिथिला के निवासी थे। और वाजसनेय के पुत्र थे, वाजसनेय के पुत्र। बिहार का स्टेट दे रहे हैं, पूछ सकता है याज्वल्क्य जी कहाँ के निवासी थे। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय, मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण होने के कारण कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। ब्रह्म संप्रदाय, मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण होने के कारण से इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। अब शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, ध्यान रखना है इसका। याज्वल्क्य कहाँ के निवासी थे? मिथिला के जी, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा, वाजसनेय और काण्व। वाजसनेय शाखा और काण्व शाखा, ये 2 शाखा है। वाजसनेय शाखा में 40 अध्याय है, 1975 मंत्र हैं। और काण्व शाखा में 40 अध्याय है, अनुवाक 328 है, मंत्र संख्या 2086। आपको वाजसनेय शाखा वाला मंत्र ध्यान रखना है। वाजसनेय शाखा में 1975 मंत्र है और 40 अध्याय है, यही वाला पूछता है यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल। कठ, कपिस्थल। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल। सिर्फ इतना याद रखना है, इसका आपको खंड और उपखंड याद नहीं करना है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल है। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं है, वाजसनेय और काण्व। वाजसनेय शाखा में कितने मंत्र हैं? 1975। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है, वाजसनेय माध्यन्दिनी संहिता। प्रवर्तक ऋषि याज्वल्क्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा
जिसको बादशनी कहते हैं। बादशनी क्यों कहते हैं? क्योंकि बादशनी का पुत्र कौन है? बादशनी का पुत्र याज्वल्क्य है, इसलिए इसको वाजसनेय शाखा कहते हैं। माध्यन्धन संहिता, काण्व संहिता प्रवर्तक ऋषि काण्व हैं, याज्वल्क्य के शिष्य बोधायन का पुत्र। ये याज्वल्क्य के शिष्य हैं महर्षि कण्व और बोधायन का पुत्र है काण्व संहिता। पहले वैदिक साहित्य के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ना, उसके बाद लौकिक साहित्य पे चले जाएंगे तो ये याद करते रहिएगा। आज कोशिश करते हैं खत्म करने का। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा है। तैत्तरीय संहिता, वैशंपायन के कहने पर याज्वल्क्य ने यजुर्वेद का ज्ञान उगल दिया। उस ज्ञान और वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तीतर पक्षी के रूप में ग्रहण किया, अतः इस शाखा को तैत्तरीय शाखा कहा जाता है। तैत्तरीय शाखा क्यों कहा जाता है? वैशंपायन के कहने पर याज्वल्क्य ने यजुर्वेद का ज्ञान उगल दिया। उस ज्ञान को वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने तीतर पक्षी के रूप में ग्रहण कर लिया। इस शाखा को तैत्तरीय शाखा कहा जाता है। मैत्रायणी संहिता, प्रवर्तक ऋषि मैत्रायन या मैत्रेय। काटक संहिता, इसके विषय में कुछ नहीं है। कट संहिता, प्रवर्तक ऋषि वशिष्ठ गोत्र हैं, कपिस्थल। शाखा याद करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तैत्तरीय संहिता नाम क्यों पड़ा? याज्वल्क्य ने यजुर्वेद का ज्ञान उगल दिया था और वैशंपायन के शिष्यों ने तीतर पक्षी के रूप में उसे ग्रहण कर लिया था। शुक्ल यजुर्वेद के परायणकर्ता ब्राह्मण शुक्ल नाम कहलाता है और कृष्ण यजुर्वेद के परायणकर्ता ब्राह्मण का मिश्र नाम दिया गया है। शुक्ल और मिश्र। यजुर्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त, रुद्राध्याय का पाठ करते होंगे साथी। रुद्राध्याय यजुर्वेद में है, 16वां अध्याय है। इम्पोर्टेंट है ये वाला। रुद्राध्याय यजुर्वेद का है, 16वां अध्याय है। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? बोलिए। 40 अध्याय है। और यजुर्वेद का 16वां अध्याय रुद्राध्याय के नाम पे जाना जाता है। यमको अनुवाक, चमक शमक 18वां अध्याय, भद्र सूक्तम 25वां अध्याय, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। ऋग्वेद में भी मिलता है पुरुष सूक्त और यजुर्वेद में 31वां अध्याय सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात शुरू होता है यहाँ से। और पुरुष सूक्त में 1 से लेकर के 16 मंत्र है। ध्यान रखना है इसका। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है। उत्तर नारायण सूक्तम 31वां अध्याय, सूर्य सूक्तम 33वां अध्याय, मंत्र 30 से 43। शिव संकल्प सूक्त, ये पूछ सकता है। शिव संकल्प सूक्त इंपॉर्टेंट है। म्यूट। शिव संकल्प सूक्त 34वां अध्याय है, इसको भी याद रखिए। 1 से 6 मंत्र है इसमें, 6 मंत्र। शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र हैं? 6 मंत्र। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस तरह से यदि पाठ आता है तो ध्यान रखिएगा। शिव संकल्प सूक्त से है और यजुर्वेद के 34वां अध्याय से है शिव संकल्प सूक्त। और पुरुष सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतो स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, ऐसा कुछ मंत्र आता है तो पुरुष सूक्त से है। यजुर्वेद के महत्वपूर्ण विषय है 10 पूर्णमास याग, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, सोमयाग, वाजपेय याग, राजसूय याग, श्रोत्रामणि याग, अश्वमेध यज्ञ। यजुर्वेद में वर्णित है ये सभी। ये यजुर्वेद के बारे में था। अब आगे देखिए सामवेद। सामवेद कहते हैं सा ऋक् परामृश्यते अम गांधारादयः सप्तस्वराः अभिहिताः। षड्ज ऋषभ गांधार आदि सप्तस्वरा
किस में मिलता है, किस वेद में? सामवेद में। सामवेद ज्ञात्मक है और जितने स्वर हैं 7 स्वर होते हैं, ये सामवेद में मिलता है। गीतिषु समाख्याः, पूर्व मीमांसा में कहा गया है गीतिषु समाख्याः। ऋग्वेद की ही ऋचाएँ सामवेद में गाई जाती हैं। ऋग्वेद की ऋचाएँ सामवेद में गाई जाती हैं और लगभग मंत्र ऋग्वेद से ही हैं। ऋचाम संग्रह आर्चिकः, ये प्रश्न आया था कुछ दिन पहले, उसमें आया था एस्टेट में 2019 में, या हाँ उस समय आया था 2019 में। 2019 का प्रश्न पत्र है, देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो पाठ्यक्रम अब दे दिया है, पहले पाठ्यक्रम नहीं दिया था, फिर भी शायद कुछ सहयोग करे। आर्चिकः, ऋचाम संग्रह आर्चिकः, ऋचाओं के संग्रह को आर्चिक कहते हैं। और सामवेद में 2 आर्चिक है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। 1875 मंत्र है, पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक में विभाजित है। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के बीच में एक 11 मंत्रों का महामनार्चिक भी है। महामनार्चिक सामवेद में आता है, ध्यान रखिएगा। यदि पूछता है महामनार्चिक या पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक किस वेद में है? सामवेद में। पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक के द्वारा विभाजित है, उसके बीच में महामनार्चिक है। सामवेद की परंपरा विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जैमिनी के शिष्य हैं। सुमंतु का सुनवंतम, सुनवाना, सुकर्माना पुत्र है। इतना गहराई तक नहीं जाना चाहिए स्टेट में। सुमंतु है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा, जैमिनी सुमंतु। महाभाष्यकार पतंजलि अनुसार सामवेद की शाखाएं सहस्रवर्तमा सामवेदः। फिर से दोहरा लीजिए एक बार। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार? 21 शाखाएं हैं। एकविंशतिधा महावृक्ष्यम। यजुर्वेद की शतमध्वर्यु शाखा, सामवेद का सहस्रवर्तमा सामवेदः। 1000 शाखा है सामवेद का। सामवेद की 3 शाखाएं मात्र उपलब्ध है। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध है, जैमिनीय, रणयनीय, कौथुमीय। मैं तो ऐसे याद किया था, कौथुमीय, रणयनीय, जैमिनीय। जैसे भी याद होता है कर लीजिएगा, कौथुमीय, रणयनीय, जैमिनीय, रणयनीय, कौथुमीय। कौथुमी शाखा अनुसार सामवेद का विभाजन 2 आर्चिक में हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। एक महामनार्चिक मध्य में है, उसके बारे में भी नहीं बताया है यहाँ पे। महामनार्चिक भी है, 11 मंत्र है, हाँ दिया है यहाँ पे, 10 मंत्र है। महामनार्चिकः 10 मंत्र। पूर्वार्चिक का परिचय छंदसी और छंदसिका। आग्नेय कांड है पूर्वार्चिक में, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड, आरण्य कांड और महामनार्चिक 10 मंत्रों का आता है। आग्नेय, ये यूजीसी में पूछता है, शायद पूछ ले। आग्नेय पर्वकांड, ऐन्द्र पर्वकांड, पवमान पर्वकांड, अरण्य पर्वकांड, ये सामवेद के पूर्वार्चिक में हैं। पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या 640 के आसपास है, शायद 640 के आसपास। 650 पूर्वार्चिक में, 650 दिया हुआ यहाँ पे, 650 है दिया है यहाँ। पूर्वार्चिक के अन्य नाम, कुल 5 प्रपाठक है पूर्वार्चिक में, कुल 6 पर्व है और कांडों में विभाजित है। ऐन्द्र कांड है, ऐन्द्रम कांडम, आग्नेय कांड, पवमान कांड, आरण्य कांड। उत्तरार्चिक का परिचय, उत्तरार्चिक कुल 9 प्रपाठक है उत्तरार्चिक में। उत्तरार्चिक में कांड नहीं है, अपितु प्रपाठक है। पूर्वार्चिक ध्यान दीजिए, सामवेद पूर्वार्चिक में और उत्तरार्चिक में विभाजित है। बीच में महामनार्चिक है जिसमें 10 मंत्र हैं। और पूर्वार्चिक जो विभाजित है वो कांडों में विभाजित है। ऐन्द्रिय कांड, आग्नेय कांड, पवमान कांड, ऐन्द्र कांड, आग्नेय कांड, पवमान कांड, आरण्य कांड। और उत्तरार्चिक प्रपाठक में विभाजित है, 9 प्रपाठक है। ठीक है।
कुल कितने मंत्र हैं? पूर्वार्चिक में 650 और उत्तरार्चिक में 1225, इस तरह से कुल मिलाकर के 1875 मंत्र है सामवेद में। आगे देखिए, सामवेद के 1875 मंत्रों में 1771 मंत्र ऋग्वेद के हैं। उसके अतिरिक्त नवीन मंत्र 104 है। इस प्रकार सामवेद के मंत्रों की संख्या 1875 होती है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सामवेद में 1,44,000 अक्षर हैं। सामवेद की कौथुम शाखा और रामायणीय शाखा में मंत्र संख्या समान है। जैमिनीय शाखा में मंत्रों की संख्या 1687 है। गान की संख्या की दृष्टि से जैमिनीय शाखा अधिक विस्तृत है। जैमिनीय शाखा में 3681 गान हैं और कौथुम शाखा में इतना गहराई से नहीं पढ़ना है हमें। आगे बढ़िए। सामवेद का प्रथम मंत्र ये वाला देखिए। सामवेद का प्रथम मंत्र है अग्न आया हिवीतये और अंतिम मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवः, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवः। सामवेद में स्वरों का चिन्ह होता है 1, 2, 3 संख्या से। स्वरों का चिन्ह सामवेद में संख्या के द्वारा निर्धारित होता है 1, 2, 3 लिख करके। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त 1 के लिए आता है, अनुदात्त उदात्त स्वरित 2 के लिए, अनुदात्त 3 के लिए। पूर्वार्चिक के सामगान 4 है, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए। साम मंत्रगान पद्धति 5 प्रकार के हैं। ये यूजीसी नेट का विषय है। अथर्ववेद। थर्व धातु गत्यर्थक है, जो गतिहीन स्थिर है वह अथर्ववेद है। निरुक्त में कहा गया है थर्व धातु गत्यर्थक है, जो गतिहीन अर्थात स्थिर है वह अथर्ववेद है। गोपद ब्राह्मण के अनुसार अथ अर्वाक समीप, अर्वाक मतलब होता है समीप, अथ अर्वाक, अर्वाक इत्यस्य अर्थ समीप, जिसमें आत्मा का वर्णन अत्यंत समीप से किया गया हो वह अथर्ववेद है। जिसमें आत्मा का वर्णन अत्यंत समीप से किया गया है वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद के 9 नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 9 नाम? अथर्ववेद, अंगिरस वेद, अथर्वारंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृंगगिरोवेद, क्षत्रवेद, भैषज्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, ये अथर्ववेद के नाम प्राप्त होते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद के 9 शाखाएं हैं। पिप्पलाद, तोद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवेद्य, ये 9 शाखाएं हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद पे कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। ऋग्वेद पे 21, यजुर्वेद पे 100, सामवेद पे 1000 और अथर्ववेद पे 9। एक शतम अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेद पे कहीं जगह आपको लिखा हुआ 101 भी आ जाता है। शतम अध्वर्यु शाखा, एक शतम। शौनक शाखा आज प्रचलित है, जिसमें 20 कांड है, 630 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। ये वाला याद कर लीजिएगा। अथर्ववेद में 20 कांड है, 730 सूक्त है तथा 5987 मंत्र है। सबसे छोटा कांड 20वां है, जिसमें 958 मंत्र है। सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ये, सॉरी, सबसे बड़ा कांड है 20वां, 958 मंत्र है। सबसे छोटा कांड है 17वां, इसमें 30 ही मंत्र है। अथर्ववेद में विविध रोगों के निवृत्ति, पाशमोचन, दीर्घायुष्य प्राप्ति, दुष्स्वप्ननाशन, विषनाशन, कृत्य निवारण, ब्रह्म विद्या, विवाह संस्कार आदि विषयों का वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त है मधु विद्या सूक्त, मधु विद्या सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त,
काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त, विवाह सूक्त, व्रात्य सूक्त। ध्यान रखिए, मधु विद्या सूक्त अथर्ववेद में है, ब्रह्मचर्य सूक्त भी अथर्ववेद में, काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त, विवाह सूक्त, व्रात्य सूक्त, ये सभी अथर्ववेद के विषय हैं। अथर्ववेद में 5 मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं हुए हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं हुई हैं? पीछे आया था, याद है? 24। ऋग्वेद में 24 मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं हुई हैं और अथर्ववेद में 5। याद हो गया? ऋग्वेद में कितने मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं हुई हैं? 24। और अथर्ववेद में 5। जी। नाम भी दिया है, सूर्या, सावित्री, मातृनामा, इंद्राणी, देवजामय और सर्पराज्ञी। संवाद सूक्त अभी नहीं पढ़ना है, संवाद सूक्त हमें कुछ संवाद सूक्त पढ़ना है। तो वो आपको किस वेद पे कौन सा ब्राह्मण है ये याद कर लेना है, बहुत गहन अध्ययन नहीं करना है ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से अन प्रत्यय करके बना है, जिसके अर्थ हैं ब्रह्म वै मंत्रः। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है ब्रह्म वै मंत्रः, ब्रह्म यज्ञः और पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। पवित्र ज्ञान, रहस्यात्मक विद्या किसमें वर्णन है? ब्राह्मणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। सत्यव्रत सामश्रवी अनुसार ब्राह्मण शब्द प्रोक्त कथित वर्णित अर्थ में अन प्रत्यय करके बना है। ऐतरेय लोचन में आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है। नपुंसकलिंग होता है, ब्राह्मण शब्द नपुंसकलिंग होता है। ब्राह्मणम ब्रह्मसंगाते वेद भागे नपुंसकम। वेद शब्द के गौण अर्थ के रूप में मंत्र संहिता ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहते हैं। ये उक्ति प्रचलित हुई है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। आपस्तंभ स्रोत सूत्र में कहा गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। बोधायन गृह सूत्र में भी है, कौशिक सूत्र में है, तंत्र वार्तिक शंकरवास्य आदि में है। बृहुवर्धने अर्थात बढ़ाना के अर्थ में है। ब्राह्मण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तरीय संहिता में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड के प्रथम प्रचारक हैं। कर्मकांड के प्रथम प्रचारक ब्राह्मण ग्रंथ। और वेदों में कर्मकांड के कौन से वेद का विषय है? यजुर्वेद का, यजुर्वेद का विषय कर्मकांड। यजुर्वेद का अध्वर्यु ऋत्विक अध्वर्यु है। समझ पा रहे हैं ना? आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय, ये वाला प्रश्न पूछता है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय वाचस्पति मिश्र अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन हैं। 4 प्रयोजन कौन कौन से हैं? निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान, विधि, ये वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन हैं। मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन बताए हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार 4 प्रयोजन हैं और मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी ने 10 प्रयोजन बताए हैं। ये 10 प्रयोजन पूछता है मीमांसा दर्शन के अनुसार। हेतु निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया पराकल्पो व्यवधारणा कल्पना, उपमानम दशयति तो विधयो ब्राह्मणस्य वै। मीमांसा सूत्र सावर भाष्य में कहा गया है हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान, ये 10 विषय हैं। आपको सभी याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद करना है अभी कि 10 होते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार 4 होते हैं प्रयोजन। ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन होते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण, साकल शाखा पर है। रचयिता महिदास ऐतरेय। माता इतरा थी महिदास ऐतरेय के। इसकी माता इतरा है, इसके बारे में कहानी है, बाद में चर्चा करेंगे इतरा और महिदास के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आपको इतना ही याद करना है। और किस वेद पे कौन सा ब्राह्मण है, ये शुरू में ही एक
बना हुआ है डायग्राम, उसमें दिया है, वो याद कर लीजिएगा। ब्राह्मण, आरण्यक भी उसी तरह से डायग्राम में से किस बेस पे कौन सा आरण्यक है ये याद कर लेना है। उपनिषद जरूर याद करना है, आरण्यक याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ब्राह्मण याद कर लेना है। ब्राह्मण में मुख्य ब्राह्मण है ऐतरेय, शतपथ, साम, गौपथ। ऐतरेय, शतपथ, साम, गौपथ। ऐतरेय ऋग्वेद पे है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद पे, यजुर्वेद पे ऐतरेय शतपथ, सामवेद पे साम, सामविधान, और अथर्ववेद पे गौपथ। ये 4 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय, शतपथ, साम, गौपथ। ऐतरेय, शतपथ, साम, गौपथ 4 ब्राह्मण हैं ये क्रमशः। आगे देखते हैं। निर्भय देवानां मुखम, एक सूक्ति है, प्रसिद्ध है, इसको देख लीजिए। महत्वपूर्ण वाक्य में है, अग्निर्वै देवानां मुखम। ये ब्राह्मण ग्रंथों की सूक्ति है, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी कौन सा है, सांख्यायन, सांख्यायन ब्राह्मण की सूक्ति है। कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण, वैश्यावसु, सामवेदीय ब्राह्मण, पंचविंश, षड्विंश। संहितोपनिषद ब्राह्मण। सारा पाठ्यक्रम हो जाए और उसके बाद और पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा, पर मुख्य प्रश्न वहीं से होगा, ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं होगा, एक आधा हुआ तो अलग बात है। आरण्यक साहित्य, वेद में निहित ज्ञान का चिंतन अरण्य में रहकर किया गया, उस ज्ञान के प्रकाशक ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। अरण्य में रहकर के वेदों का ज्ञान का मंथन किया गया, इसलिए अरण्यक कहा जाता है उस ज्ञान को। गोपथ ब्राह्मण में तथा निरुक्त में आरण्यक को रहस्य भी कहा गया है। रहस्य इसको बोलते हैं, रहस्य, आरण्यक को। आरण्यकों में यज्ञ और ब्रह्म विद्या का गूढ़ रहस्य प्रतिपादित किया गया है, इस कारण से भी इन्हें रहस्य कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण और उपनिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। ब्राह्मण और उपनिषद को जोड़ने वाली कड़ी आरण्यक ग्रंथ है। ब्राह्मण में जिन यज्ञों का कर्म प्रधानता से वर्णन किया गया है, उनका अध्यात्म प्रधान वर्णन आरण्यक में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ सकाम हैं, किंतु आरण्यक ग्रंथों के यज्ञ निष्काम हैं। महाभारत के अनुसार जैसे दही से मक्खन, मलयाचल से चंदन और सभी औषधियों से अमृत साररूप कहलाता है, वैसे ही वेदों का नवनीत आरण्यक है। वेदों का नवनीत आरण्यक। आरण्यक का मुख्य विषय प्राण विद्या और प्रतीकोपासना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। आरण्यक का मुख्य विषय प्राण विद्या और प्रतीक उपासना। ऋग्वेद का आरण्यक कौन कौन से हैं याद कर लीजिएगा इसको। ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक और सामवेदीय आरण्यक। सामवेद का अथर्ववेदीय आरण्यक कोई भी नहीं है, अथर्ववेद पे कोई भी आरण्यक नहीं है। सामवेद पे तवलकार आरण्यक है। वेदांग पढ़ना है हमें, वेदांग।